नमस्कार सभी स्टूडेंट्स, दर्शक, दोस्त, साथी सभी को मेरी तरफ से। जैसा कि मैंने आपको 1 डेढ़ महीना पहले अनाउंस किया था कि गुरुजी फाउंडेशन हमारी जो एनजीओ है, उसके तहत हम फायर एंड सेफ्टी गुरुकुल की स्थापना करने जा रहे हैं। फायर एंड सेफ्टी गुरुकुल बनाने जा रहे हैं। इंडिया का, अपने देश का पहला एक ऐसा गुरुकुल जो स्पेशली फायर और सेफ्टी फील्ड में बच्चों जो आने वाले हैं, उनको शिक्षा देंगे। और टेक्निकल एजुकेशन के साथ-साथ ट्रेडिशनल जो वैल्यूज़ हैं आपकी, जो मोरल हैं, उन सभी को भी बताया जाएगा, समझाया जाएगा, उनसे भी रूबरू कराया जाएगा, ताकि सिर्फ़ आप एक पर्टिकुलर चीज़ की नॉलेज या उसको रट्टा मार के पढ़ाई करके नौकरी पे ना जाएँ। एक प्रॉपर ऑफिसर आपके अंदर बिल्ड किया जाए, वो फायर में हो या सेफ्टी में हो। हमारा वहाँ पे मकसद गुरुकुल के अंदर ये रहेगा कि आपको दुनियादारी की और बहुत सारी चीज़ें जो हम पीछे छोड़ देते हैं, किस तरीके से व्यवहार करना है दुनिया में, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, कैसे लोगों से कैसे आप बात करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल को कैसे आगे बढ़ाएँगे और आपको अपने माता-पिता का, बड़ों का आदर किस तरीके से करना है। तो जो मोरल हमारे अंदर होते हैं, जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ जो हमारी हैं, संस्कृति जो है, उसको फिर से याद दिलाया जाए, जिससे एक संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो सभी बच्चों के अंदर और साथ में उसको टेक्निकल नॉलेज भी दी जाए फायर की या सेफ्टी की, जो भी आप कोर्स करने आएँगे। तो इस कॉन्सेप्ट को ऑलमोस्ट हम लोग 50% तक कंप्लीट कर चुके हैं और इस बार मैं ड्रॉप नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने राय माँगी थी आप लोगों से एक वीडियो बना के और काफ़ी अच्छा पॉजिटिव 99.9 1% तो कहीं भी नेगेटिव होता है। बट इसको मैं 100% नहीं कहूँगा, 99.9% 99.9% जो है बिल्कुल पॉजिटिव रिव्यू थे, कॉल्स भी आए बच्चों के। बहुत सारे तो ये कह रहे थे कि सर हम आज ही आने को तैयार हैं, प्लीज़ बताइए अब क्या करना है? तो उस कॉन्सेप्ट में थोड़ा-सा मैं चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी मिले जो हॉस्टल की फीस भी देने में असमर्थ थे, उन्होंने बताया। तो हमारी पूरी टीम ने एक और नया कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों के लिए तैयार किया है, तो भाई एक बार सुन लें उसको भी, अगर ठीक से समझ आता है तो फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा। अभी हमारी तैयारी ये है कि कोर्स हमारे पास लगभग 8 से 10 कोर्स हैं, जो फायर सेफ्टी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, हेल्थ सेफ्टी, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी या ऑफशोर वगैरह से और फायर में फायर ऑफिसर का हो गया, फायरमैन का हो गया, फायर ड्राइवर का हो गया, इस तरीके से टोटल लगभग 10 कोर्स हैं जो एक साथ कंडक्ट किए जाएँगे। किस कोर्स के लिए कौन बच्चा सही है, वो भी हमारी काउंसलिंग टीम देखेगी कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, उसके अनुसार आपको बेस्ट क्या दिया जा सकता है। देखिए, यहाँ गुरुकुल में हम वो चीज़ नहीं रखेंगे कि भई जो भी आ गया उसको वही 1 साल का फायर और सेफ्टी वाला ही सबको एक जैसा ही दे दिया, ऐसा नहीं है। हम लोग यहाँ पे हाथी, घोड़े, गधे, बंदर, ऊँट, जिराफ सभी को रेस में दौड़ने के लिए या सभी को एक पेड़ पे चढ़ने के लिए नहीं कह सकते। हमारा कॉन्सेप्ट ही यही अलग है कि किस बच्चे की क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसका इंटरेस्ट किस तरीके का है, तो वो सेफ्टी में ज़्यादा कामयाब हो सकता है और सेफ्टी में भी वो कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा काम कर पाएगा कि उसकी क्वालिफ़िकेशन या उसकी नॉलेज के हिसाब से वो इंडस्ट्री में ज़्यादा काम कर पाएगा या वो फायर में काम कर पाएगा या किस तरीके से वो आगे कामयाब हो सकता है। तो हमारी कोशिश पहले तो काउंसलिंग टीम की रहेगी कि बच्चे की क्वालिफ़िकेशन और इंटरेस्ट के अनुसार उसको सही कोर्स दिया जाएगा। उसके बाद उसी कोर्स पे उसका पूरा फ़ोकस और उसकी आगे स्टडी कराई जाएँगी। अब जहाँ तक बात फ़ीस को या पैसे को लेके है, तो इसमें चेंजेज़ ये है कि पहले हमारी तैयारी यही थी कि भाई हम किसी तरीके का स्टडी का आपसे जो भी पढ़ाया जाएगा, पढ़ाई का कोई खर्चा नहीं लेंगे, डिप्लोमा कोर्स की कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी, सिर्फ़ आपके रहने-खाने का जो महीने का खर्चा होगा, सिर्फ़ वही लिया जाएगा। तो जिस तरीके का रिस्पॉन्स आया, बच्चों ने कहा कि सर हमें तो घर में ये हाल है कि बस नौकरी चाहिए, अब पैसे लगा के कहीं घर से बाहर रह के हमारे लिए वो भी बहुत मुश्किल होगा। ज़्यादातर और बहुत सारों के ये भी मैसेज थे कि सर ऑनलाइन पढ़ा दें तो बेटर है, जो आ ही नहीं सकते। तो देखिए, ऑनलाइन भी हमारे कोर्स चलते हैं, लेकिन ऑनलाइन में और सामने बैठ के पढ़ाने में बहुत फ़र्क होता है, ये आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। सामने बच्चा पूरे 12 घंटे, अगर उसको 12 घंटे सोने को देते हैं, बाकी 12 घंटे दिन में जागता है, तो देखिए हम बहुत कुछ सिखा सकते हैं, अपनी आँखों के सामने रहेगा, उसे कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन की तो एक लिमिट है, आधे घंटे की क्लास कर सकते हैं, 20 मिनट की कर सकते हैं। इससे ज़्यादा 1-1 घंटे की, डेढ़-डेढ़ घंटे की तो भैया क्लासें ही नहीं हो पाएँगी इसमें।
देखने वाला भी बोर हो जाएगा और बोलने वाला भी लगातार कैमरे के सामने खड़े-खड़े वो भी बोर हो जाएगा। तो ऑनलाइन का तो नहीं कर पाएँगे, सिर्फ़ रेगुलर मोड ही है। और इस बार हमने पूरे तरीके से इसको फ्री करने का, मुफ़्त रहना, खाना, मुफ़्त शिक्षा, मुफ़्त डिप्लोमा सब कुछ फ्री देने का इस बार हमने डिसाइड किया है। हमारी पूरी टीम का यही कॉन्सेप्ट है फिलहाल कि कोई भी बच्चा जो हमारे यहाँ एनरोल होता है, उसकी जब तक ट्रेनिंग चलेगी, हमारे हॉस्टल में रहेगा, तो उसको ना तो खाने का खर्चा देना है, ना किसी तरीके से वहाँ पे रहने का उसको खर्चा देना है, ना उसको ट्यूशन में उसको पढ़ाई का कोई खर्चा देना है और ना ही उसको डिप्लोमा की फीस भरनी है। ये सारी चीज़ें हमारा फायर एंड सेफ्टी गुरुकुल करके देगा। हमारे गुरुकुल के अंदर बच्चों को बिल्कुल निःशुल्क ये सारी चीज़ें मिलेंगी। इसकी एक शर्त रहेगी, अब वो आप लोगों को सही या गलत लगती है, वो सभी के सजेशन भी हमें मिले तो बेटर है। शर्त सिर्फ़ एक ही है और कोई शर्त नहीं है, शर्त यही है कि ये एक एनजीओ के थ्रू हम अपनी जेब से पहले शुरू से अपना खुद का पैसा लगा के आप लोगों के एक बैच को तैयार कर रहे हैं। उसके बाद हम चाहते हैं कि आप लोग जब नौकरी लग जाएँ, क्योंकि नौकरी का भी प्रावधान हम ही कोशिश करेंगे और कोशिश का मतलब देखिए कोई 100% गारंटी दुनिया में किसी चीज़ की नहीं होती है, लेकिन कोशिश करें तो कामयाब हो जाते हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हर बच्चा जो यहाँ पे आया है, उसको हम यहाँ से नौकरी दिलाने के बाद ही घर भेजेंगे। जब तक नौकरी नहीं मिलती है, हम नहीं चाहेंगे कि बच्चा खाली हाथ घर जाए। ये हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा। अब उसमें कितने भी महीने लगें, कितना भी टाइम मिले, जब तक बच्चे को नौकरी नहीं मिलती है, तब तक वो हमारे पास रहेगा, खाएगा, पिएगा, सोएगा, पढ़ाई करेगा। नौकरी लगने के बाद अब शर्त ये रहेगी कि एग्रीमेंट होगा बच्चे के साथ, एफ़िडेविट होगा उसका स्टाम्प पेपर पे। उसमें बच्चे ये लिख के देगा कि मैं इस तरीके से मैंने यहाँ पे पढ़ाई की है और मेरे से किसी तरीके का खर्चा नहीं लिया गया है। लेकिन जैसे ही मैं नौकरी लग जाता हूँ, नौकरी लगने की मेरी पहली सैलरी से ध्यान दीजिए, जब बच्चे की पहली सैलरी उसको मिल जाएगी तो उस सैलरी में से उसको एक अमाउंट होगा वो बता दिया जाएगा समय पे, बहुत बड़ा हम कोई 20-25 ऐसा नहीं है कि उसकी सारी सैलरी खा जाएँगे। उसका एक कुछ 30% जितनी भी सैलरी मिल रही है, आप कम से कम उसको 25 से 30% हिस्सा मान के चलिए कि अगले 1 साल तक आपकी ज़िम्मेदारी ये रहेगी, आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी कि अपनी तनख्वाह में से अब आपको फ्री में रहने को, खाने को, पढ़ाई और नौकरी सब कुछ डिप्लोमा तक फ्री में मिल गया है, तो अब इस एनजीओ में आपका 1 साल तक तो कम से कम आपको दान देना पड़ेगा ताकि आपके बाद जो बच्चे आएँ वो पैसा उन पे खर्च करके उनको भी आपकी तरह ऑफिसर बना के और नौकरी दिला दी जाए कहीं न कहीं पे, बाहर उसको भेज दिया जाए। तो अगर इस चीज़ से सभी सहमत हैं, आप लोगों को लग रहा है कि सही है क्योंकि ये लास्ट फाइनल डिसीज़न हुआ है अभी तक का, बट फिर भी हम चाहेंगे कि आप लोग अपने सजेशन भी दे दें कि ये किस तरीके से काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा पता नहीं है। देखिए अभी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा एक सपना है मैंने आपको कहा था कि फायर एंड सेफ्टी गुरुकुल हिंदुस्तान में पहला फायर सेफ्टी का गुरुकुल बनाना मेरा सपना है और सपना तो मैं पूरा करके रहूँगा। पैसा लगेगा जो हम लगाएँगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस नेक काम में सिर्फ़ हम ही बड़े दानी क्यों बने? हम ही इसमें सारा काम क्यों करें? भई सारी की सारी वाहवाही हम ही क्यों लूटेंगे? आप सब मिल के करेंगे। तो जिस गुरुकुल से आप पढ़े हैं, उस गुरुकुल को नौकरी लगने के बाद सहारा देना, ज़्यादा नहीं, ज़िंदगी भर का तो सहारा आप दें तो ऊपर वाला आपको भी कहीं न कहीं से देगा मेरे भाई सबका। लेकिन कम से कम 1 साल तक तो हम ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं, आशा करते हैं कि जो बच्चा यहाँ से कामयाब हो के नौकरी लग गया है साथ के साथ, नौकरी लगते ही वो कम से कम 1 साल तक एक 25 से 30% का जो अमाउंट उसकी सैलरी का है, वो हमें देता रहेगा। 1 साल बाद अगर आपको सही लगे कि नहीं इस नेक काम में मुझे आगे अब मैं 25-30 नहीं मैं 10% दे सकता हूँ, 5% दे सकता हूँ, आगे आप चाहें कंटिन्यू कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो एग्रीमेंट आपका 1 साल में वैसे भी खत्म हो जाएगा, आप चाहें तो 1 पैसा भी ना दें, बंद कर सकते हैं पैसा देना। ये हमारा नया कॉन्सेप्ट है और इसके रजिस्ट्रेशन भी हम लोग शुरू कर रहे हैं अभी साथ के साथ ही। तो रजिस्ट्रेशन के लिए किसी भी बच्चे को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, भाग-दौड़ नहीं करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए ₹1000 ₹1000 ध्यान दीजिए मेरी बात, 1000 वो इसलिए दे रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन में हमने फ़ी अपनी जो 50 सीटें रखी हैं, हमारे पास 50 का ही हॉस्टल बन रहा है अभी। 50 सीटें रखी हैं, तो ऐसे ही हम सभी के खाली नाम लिखते रहेंगे, नाम तो 50 हो जाएँगे, टाइम पे जब वहाँ पे आना होगा बच्चे आएँगे ही नहीं आधे तो क्योंकि भैया कुछ गया तो है नहीं जेब से। तो ऐसे तो हमारी सीट भी खराब हो जाएँगी, सारी की सारी सीटें बच जाएँगी और जो एक कैलकुलेशन लेके चलेंगे वो पूरा अर्थव्यवस्था भी हमारी डगमगा जाएगी भाई।
इसलिए आपके जो क्वालिफ़िकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे 10th है, 12th है, आधार कार्ड है, फ़ोटो है, ये चीज़ें आपने भेजनी होंगी। व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग के थ्रू आप ये कर सकते हैं, नंबर जो चल रहे हैं इन पे भी नीचे। तो ये भेजना है और ₹1000 आपको एनजीओ जो है गुरुजी फाउंडेशन उसका अकाउंट नंबर दिया जाएगा। आपको उसमें ₹1000 डाल के स्क्रीनशॉट या जो भी है वो भेज देना है। आपकी सीट बुक हो जाएगी। 50 बच्चों को ही हम पहले बैच में हम ले पाएँगे क्योंकि उससे ज़्यादा हमारे पास जगह नहीं है। तो वो 50 बच्चे आप लोगों में से कौन हो सकते हैं, आप लोग खुद ही देखिए। और ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा, ये जो मेरा सपना जो मैं पूरा करने जा रहा हूँ, तो इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है, ये भी मैं जानना चाहूँगा। आप वो मुझे मैसेज करके, कमेंट करके, कॉल करके बता सकते हैं। और इसमें मैं सभी का आपका सपोर्ट चाहता हूँ भाई। जो लोग मेरे दूसरे भाई कॉलेज चला रहे हैं, देखिए वो उनको बुरा ना लगे ये चीज़ कि यार ये फ्री में चीज़ें नहीं करने की होती हैं। सबकी अपनी-अपनी सोच है मेरे भाई। मैंने भी आज तक फ्री में नहीं किया है, सिर्फ़ पढ़ाया है, लेकिन ये डिप्लोमा वगैरह फ्री में कोई नहीं दे सकता है। लेकिन ये एक मेरा सपना है, कॉन्सेप्ट है और ये मुझे तब समझ में आया जब इतने सालों में बहुत सारे बच्चों के फ़ोन आते हैं कि सर हम लोग ना हमारी हालत आप घर पे आके देखें, ऐसी है नहीं कि एक पैसा भी हम पढ़ाई का लगा सकें या कुछ जो है बच्चे किसी का पिताजी नहीं रहा है, किसी की पिताजी या माताजी दोनों ही नहीं रहे हैं, वो भाई-बहन उनको पढ़ा रहे हैं। तो ये चीज़ समझ में आई वो सब देखने के बाद कि यार किसी को शुरुआत करनी पड़ेगी तो मैं कर रहा हूँ। अच्छा बोलने वाले हैं, अच्छा भी बोलेंगे, गलत बोलने वाले हैं, वो गलत भी बोल सकते हैं। लेकिन इसमें मेरा पर्सनल कुछ है नहीं भाई क्योंकि एक एनजीओ के थ्रू चला रहे हैं। एनजीओ में जो होता है वो दान होता है और दान को आप निकाल के एटीएम से और उससे अपनी पर्सनल चीज़ें या गाड़ी खरीद के नहीं घूम सकते हैं। एनजीओ में जो पैसा आता है देखिए वो बच्चों ये जिस चीज़ के लिए वो बनाया गया है उसी पे लगाना होता है और गवर्नमेंट बोल सकता है भाई एक पैसा भी इधर से उधर नहीं जाने देती है। तो वो एक लीगल चीज़ है। मुझे उसमें से कुछ नहीं चाहिए, मुझे ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है, वो सब चल रहा है। तो अपनी राय दें और जो-जो अपने भाई को, अपने दोस्त को या किसी को भी यहाँ गुरुकुल में भेजना चाहते हैं, तो वो भेज सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आप सभी के पास आ ही गए हैं, तो व्हाट्सएप के थ्रू या डायरेक्ट कॉल के थ्रू आप बात कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 50 सीट एक बार कंप्लीट हो जाती हैं, तो उसके बाद सभी को टाइम डेट दे दी जाएगी कि इस डेट को आप लोगों को आना है। और रही बात ट्रेनिंग की, तो मैं आपको बता दूँ कि ये ट्रेनिंग जो है, ये हमारे हरियाणा सोनीपत में ही रहेगी। यहीं पे आपका हॉस्टल वगैरह सारी चीज़ें रेडी रहेंगी, टाइम पे सभी बच्चों को बुलाएँगे, तो देख लेंगे आप सब किस तरीक़े का क्या हमने बनाया हुआ है। तो जल्दी से आप अपने रजिस्ट्रेशन करवाएँ और अपने सजेशन भी हमें दें। बस यही एक पॉजिटिव उम्मीद लेके आप लोगों के सामने ये बात रखी है हमने। इसी के साथ मैं भी आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। फिर जल्दी मिलता हूँ एक और ऐसी ही अच्छी न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।